जय हिंद, सलाम, स्वागत, आदाब सभी का। 25 अप्रैल 2022 शाम 4 बजे एक खबर आई है। लगभग 72 घंटे हो चुके हैं और खबर थोड़ी सीरियस है। और खबर का संबंध है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और उससे भी ज़्यादा संबंध है पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म से, जो नए वाले आने वाले हैं 2022 और 23 के। उसको लेकर कुछ अपडेट आए हैं। कुछ न्यूज़ चैनलों पर खबर चल रही हैं। 50 से ज़्यादा लगभग यूट्यूब को मैं देख चुका हूँ वीडियोस को, जिसमें ये खबरें बताई जा रही हैं। तो खबर क्या है उसकी बात करेंगे। और ये खबर इसीलिए इस पर वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर के सवाल आ रहे थे और कुछ ने मेल भी किया और कुछ के गंभीर समस्याएं भी थी बच्चों की, उसकी भी बात करेंगे। पीछे से बैकग्राउंड जो आएगा वीडियो में उसको भूल जाइएगा, मेरी आवाज़ पर ध्यान रखिएगा ध्यान से। ये खबर कह रही है कि 22 और 23 के सेशन में पीएचडी के नए फॉर्म आने वाले हैं मई के महीने में। और आप सभी जानते हैं कि अभी बीएचयू में इंटरव्यू चल रहे हैं 21 और 22 के सेशन के। तो अब सवाल ये है कि 21 और 22 के सेशन के बच्चों का एडमिशन और 22 और 23 के बच्चों का एडमिशन कहीं एक साथ मर्ज ना कर दिया जाए। और अगर मर्ज किया जाएगा तो क्योंकि बीएचयू में आप सभी जानते हैं जो इंटरव्यू चल रहे हैं लगभग 1500 सीटों पर चल रहे हैं, लगभग 1500 सीटों पर। और नए सत्र में यदि मान लीजिए 500 सीटें और आ जाती हैं, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो भी यूट्यूबर बता रहे हैं केवल न्यूज़ चैनलों का हवाला दे रहे हैं, और मैं भी न्यूज़ चैनल का ही हवाला दूंगा, पूरी खबर पढ़ के सुना दूंगा आपको। लेकिन फिर से मैं कह दूं कि ऑफिशियली बीएचयू की दोनों ही वेबसाइट पर कोई इसको लेकर विज्ञापन या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर है तो मुझे ज़रूर भेजिएगा स्क्रीनशॉट या लिंक, यदि आपको बीएचयू की वेबसाइट पर ऐसा कुछ मिलता है तो। दूसरी बात यह है, खबर ये भी कहती है कि एक स्कॉलरशिप मिलती है, फेलोशिप मिलती है प्रधानमंत्री के नाम से, प्रधानमंत्री नेशनल फेलोशिप। उस फेलोशिप का लाभ नए सत्र में विद्यार्थियों शोधार्थियों को मिल सके, इसीलिए भी ये 22 और 23 का फॉर्म जल्दी से निकाला जा रहा है। लेकिन जो भी खबर है वो ये नहीं बताती है कि नए सत्र के जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं और जो उसकी सीटें हैं और जो उसका विज्ञापन है संभावित कब तक आएगा। एक महीने का नाम दे दिया। लेकिन सवाल आपको भी उठाना चाहिए, मैं भी उठाऊंगा और एक वीडियो और बनाऊंगा कि अभी तो पुराने सत्र का ख़त्म नहीं हुआ है कुछ भी, क्योंकि अभी तो कॉल लेटर भी बच्चों को नहीं आ रहे हैं सभी डिपार्टमेंट के। और दूसरी चीज़, जो बच्चे रेट वाले बच्चे हैं उनके एंट्रेंस का रिजल्ट नहीं आया है 21 और 22 के सेशन का। तो 21 और 22 का सेशन कहीं अधर में न लटक जाए और 21 और 22 के सेशन की जो सीटें हैं कहीं उसको मर्ज करके 22 और 23 में ना कर दिया जाए। और एक बहुत ज़रूरी बात और एक गंभीर सवाल उठाया है किसी विद्यार्थी ने, उसको मेरा सलाम है, कि जो नई शिक्षा नीति है ना, नई शिक्षा नीति है 22 के सेशन पे लागू होगी। और 22 के सेशन पे यदि नई शिक्षा नीति लागू होगी उसके नियम बड़े ही भयंकर हैं। और कई बार बताया है मैंने, कई लाइव सेशन में बताया है, खासकर जिसकी एज 35 प्लस है, खासकर जिनका मास्टर्स के बाद 3 साल से ज़्यादा का गैप हो गया है, खासकर उनके लिए जो नॉन टीचिंग और टीचिंग में हैं वो अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे उसको लेकर, खासकर रिसर्च के एथिक्स को लेकर, रिसर्च के सुपरवाइजर्स को लेकर ये गंभीर सवाल हैं जो 22 के सेशन में लागू होंगे। पीएचडी में यदि ऐसा हुआ इस 22 और 23 वाले सत्र पीएचडी वाले फॉर्म में, तो इसका असर लाजमी नहीं 100% है 21 और 22 के सेशन में जिसका अभी इंटरव्यू चल रहे हैं उस पर भी पड़ेगा, और बड़ा ही डिटेल में पड़ेगा। तो इसीलिए एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि स्पष्ट कह दिया है कि नया सत्र है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही इस नए सत्र में 22 और 23 में बीएचयू में एडमिशन दिए जाएंगे। और ये दोनों की बात कर रहा है, रेट की भी और रेट एग्जाम्प्टेड की भी, ठीक है। इसमें अभी केवल पीएचडी लिखा है, कहीं इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है, कहीं एमफिल कोर्स नहीं है, कहीं रेट एग्रीकल्चरल एंड वेटरनिटी का कोर्स नहीं है, ओनली शब्द लिखा है पीएचडी। और ये भी लिखा है कि विज्ञापन जारी मई के महीने में कर दिया जाएगा और जुलाई में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जिसने भी ये खबर पब्लिश की है, बड़ा ही नामी चैनल है और अच्छा मैं भी मानता हूँ, दुनिया भी मानती है, उसमें अगर ये खबर छापी गई है किसी संपादक एडिटर के द्वारा, तो पुराने न्यूज़ के बारे में भी उनको बताना चाहिए था, पुराने शैक्षणिक सत्र के विषय में बताना चाहिए था कि अभी 21 और 22 के सेशन का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, ना ही अपने अंदर, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो टेस्ट भी और इंटरव्यू हो रहा है और उसके बाद रेट का बाकी है, लेकिन ये खबर आ गई है।
जब तक बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, ना ही मेरी बातों पे, ना ही किसी अन्य यूट्यूबर की बातों पे, ना ही किसी न्यूज़ चैनल पर विश्वास कीजिएगा, क्योंकि एडमिशन आपको बीएचयू देगा। ना ही कोई यूट्यूबर एडमिशन देगा, ना ही यूट्यूब देगा, ना ही कोई मेरे जैसा फालतू इंसान देगा। एडमिशन आपको बीएचयू देगा। और बीएचयू की वेबसाइट पर जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, कोई आधिकारिक ट्वीट नहीं आता है, तब तक मैं यही कहूँगा कि 21 और 22 के सेशन का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उसमें यदि आपका एंट्रेंस है और इंटरव्यू है, उसकी तैयारी कीजिए। 22 और 23 को अभी भूल जाइए, जब आ जाएगा उसकी भी बात आपसे कर लेंगे और आपको भी जानकारी मिल जाएगी। और ये खबर है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना एप्लीकेशन फॉर्म की, कोर्स वर्क के रिज़ल्ट की, फेलोशिप की सभी जानकारियाँ छोटी छोटी दे दी हैं। पता नहीं क्यों दी हैं, कंफ्यूज करने के लिए या बच्चों को डराने के लिए या बीएचयू का पीएचडी का प्रमोशन करने के लिए, मुझे कुछ नहीं पता है। नील बटे सन्नाटा है, जितना आप समझ सकते हैं समझ लीजिए। और एक और अंतिम लाइन क्या लिखी है इसमें, अंतिम लाइन ये लिखी है इसी खबर की कि 30 मई 2022 तक सारी प्रवेश प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और जून के महीने के अंत में कोर्स वर्क का रिजल्ट भी आ जाएगा। खबर है, खबर को आप भी पढ़िएगा। और कुछ यूट्यूब्स के मैं लिंक भी दूंगा जिस पे ये खबर चली थी, उनसे भी सवाल लोग कीजिएगा, ठीक है। बड़े ही अच्छे चैनल हैं, एक कंस्टेंट वाला है और एक साइंटिफिक है, ठीक है। दोनों ने ये खबर बताई है। कमेंट करके इन लोगों से भी पूछेगा कि इनके पास सोर्स क्या है। केवल आपको न्यूज़ का लिंक दे देंगे, लेकिन ऑफिशियल कोई लिंक नहीं है इसका, उसका भी ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आपको बातें बताई हैं अमल कीजिएगा और उसके बाद ही विश्वास कीजिएगा। नहीं तो सवाल मुझसे भी कीजिएगा, बिना सवाल के लाइक डिसलाइक कुछ मत कीजिएगा, केवल सवाल और उसके बाद जवाब। एक वीडियो और है, बीएचयू का ही है, जो नया अपडेट आया है रैट को लेकर, उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।